सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। आज मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग एक्सेल में एच लुकअप फार्मूला कैसे लगाते हैं। और जिन लोगों को ये फार्मूला के बारे में कुछ नहीं पता है, वो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर दोबारा किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी लाइफ टाइम में आप एच लुकअप फार्मूला लगाना भूलेंगे नहीं और इजीली आप 2 मिनट में ही अपना सारा काम कर सकेंगे एच लुकअप फार्मूला के बेस पे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये मैंने छोटा सा डेटा लिया है, ऐसे आप लोग भी शीट अपना तैयार कर सकते हैं। बस ऊपर वाले पे नेम फिल कर देना है रैंडमली आपके अकॉर्डिंग। बस आप प्रैक्टिस शीट करना चाहते हो इसलिए कुछ भी नाम डाल दो। और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिखना होगा इस साइड पे, और यहाँ पे आपको नंबरिंग बनना होगा। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि कैसे आप लोग नंबर फिल कर सकते हैं और परमानेंट कर सकते हैं इस नंबर को। और फिर उसका टोटल निकालना होगा, वो आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे यहाँ पे है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लिस्ट निकाल देता हूँ सबसे पहले। ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कि हमारा ऊपर नया नाम है वो हमारे यहाँ पे लिखे और यहीं से मैं नाम को सेलेक्ट करूँ और मेरा काम हो जाए। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे जाना है डेटा पे। डेटा टाइप के अंदर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद डाटा वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ पे आपको एनी वैल्यू लिखा होगा तो उसको हम लोग लिस्ट पे लिख तैयार कर लेंगे। उसके बाद सोर्स पे हमें ये सेलेक्ट कर देना है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे नेम लिख देते हैं पहले। अब नीचे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट लग चुका है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जितना भी नाम हमारे यहाँ पे है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं, सोनू, राम, पूजा, विशाल, अमन, सोनम। ये हमारा 6 नाम था, 6 नाम यहाँ पे हमारा आ चुका है। यहाँ से हम लोग नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ये तो मैंने छोटा सा डेटा लिया इसलिए यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, इसलिए ऐसा है। अगर आपका बहुत बड़ा डेटा है तो यहाँ पे आप लोग नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हमें निकालना है किसी कॉमन सब्जेक्ट का निकालना है मार्क्स। जैसे कि हम लोग मैथ का निकालते हैं। उसके बाद फिर और एसएसटी का निकालते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल निकालेंगे, ठीक है। ये हमने 3 निकालना है। एचलूक का फार्मूला हम यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना है इक्वल टू। उसके बाद फिर आपको लिखना है एच लुकअप। यहाँ पे आपको फार्मूला आ जाएगा, तो आप या तो आप माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं या तो फिर टैब बटन से ये फार्मूला को एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद हमें देना है लुकअप वैल्यू, मतलब कि हमारा जो आंसर है उसके यहाँ कहाँ से कहाँ किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो हम लोग लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर कॉमा देंगे। उसके बाद हमें टेबल एडर में ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से कॉमा देना है। उसके बाद हमें रॉ इंडेक्स नंबर देना है। यहाँ पे हम लोग को मैथ का निकालना था ना, तो हम लोग मैथ में निकालेंगे हमारा कौन से रॉ में है। वी लुकअप में हम लोग कॉलम भरते थे, लेकिन एच लुकअप में हमें रॉ भरना होगा, ठीक है। रॉ इंडेक्स में हमारा कौन से रॉ पे है, यहाँ से हम लोग रॉ गिनेंगे। हमें जैसे कि मैथ का निकालना है तो मैथ हमारा 1 2 3 3 नंबर रॉ पे है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉमा, फिर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें 0 लिखना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। ये आप देख सकते हैं मैथ में 87 आया है विशाल नाम का स्टूडेंट का। यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैथ विशाल का 87। और उसी के साथ सेम आपको एसएसटी निकालना है। उसके लिए आपको सेम फार्मूला लगाना है, इक्वल टू एच लुकअप। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू मतलब लुकअप वैल्यू में इसे डालना है। उसके बाद फिर से कॉमा। उसके बाद टेबल एरिया में पूरा पूरा टेबल देना है। उसके बाद फिर से कॉमा।
उसके बाद रॉ इंडेक्स नंबर पे हमें हमारा इंग्लिश एसएसटी कौन से रॉज में है, जैसे कि 1 2 3 4 5 5 नंबर पे है तो हमें यहाँ पे 5 लिखना है। उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद जीरो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमारा एसएसटी में 97 है, यहाँ आपको मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, एसएसटी में 97 है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग टोटल भी यहाँ पे लिखा है, टोटल के लिए भी हमारा सेम फार्मूला यूज़ होगा। बस आपको इन बात का ख्याल रखना है कि हमें रॉज भरना होता है, रॉज हमारा ऊपर से गिनाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। इसके लिए हमने इक्वल टू के बाद एचडी का फॉर्मूला डालना है। उसके बाद हमें लुकअप वैल्यू में से दे देना है। उसके बाद फिर से कॉमा, उसका टेबल अरे पूरा पूरा टेबल देना है। उसके बाद फिर से कॉमा, फिर रॉ इंडेक्स नंबर में हमें टोटल हमारा कौन से रो पे है, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद जीरो, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें हमेशा जीरो यूज़ करना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये हमारा टोटल भी निकल गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू मैं नाम चेंज करता हूँ, जैसे कि मुझे अमन का देखना है तो अमन पे क्लिक करूँगा। तो अमन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारा पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया और यहाँ पे अमन का सीट हमारा दिखा दिया, मैथ में 93 आया है, एसएसटी में 89 है और इसका टोटल नंबर 439 बना है। ऐसे ही मैं अगर इसका चेक करूँ, दोबारा चेक कर लूँ, यहाँ पे मैं सोनम का चेक करूँ तो सोनम का हमारा मैथ में 98 आया, एसएसटी में 89, टोटल में 470। ऐसे ही आप लोग एक्चुअली का फार्मूला यूज़ करके, आपका अगर बहुत ही बड़ा डेटा है तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये। अगर आपको कंपनी से या फिर कहीं ऑफिस वर्क का काम मिलता है, बहुत बड़ा डेटा मिलता है, आपको रैंडमली बहुत ज़्यादा एक-एक करके चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे सिंपल एक्चुअली का फार्मूला आप लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आप लोग, जैसे मैंने नाम लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और यहाँ पे मैथ असिस्टी टोटल ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे आप और कुछ आपको ऑफिस के थ्रू मिल सकता है डिटेल पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पे वो जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर जिस किसी का भी नाम सर्च मारोगे वहाँ से आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और आपको कौन सी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए।